तो एक्सरसाइज हो गया है, 3-4 क्वेश्चन थे ना, बताना है कोई। चलो कैलकुलेशन वाले हैं, करेंगे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ना। इसलिए अब है 3 बिंदुओं के समरेख होने का प्रतिबंध। समरेख या समरेखीय। तीन बिंदुओं के समरेख या समरेखीय होने का प्रतिबंध। कंडीशन फॉर थ्री पॉइंट्स टू बी कोलिनियर। तो इसके पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा था? एक बिंदु वेक्टर ए से जाने वाली तथा सदिश वेक्टर बी के समांतर रेखा का समीकरण ना। दूसरा क्या था? दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण, जिसमें हम लोगों ने लिया था वेक्टर ए वेक्टर बी। तो यहाँ क्या बना था? ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। यह क्या बना था? बी वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है। जैसे इसमें क्या था ना कि हम लोग रेखा पॉइंट ए और बी लिए, हम लोग इधर से खींचे ऐसे, तो पहले ये पढ़ा, इसलिए पहले ये लिखा गया। अगर इधर से खींचेंगे तब तो क्या मिलेगा? पहले ये मिलेगा, इसलिए पहले ये लिखा गया, बाकी बी में से घटाएंगे ना। तीन सदिश वेक्टर ए वेक्टर बी व वेक्टर सी। तीन सदिश वेक्टर ए वेक्टर बी समरेखीय होंगे यदि तीन अदिश अब तीन अदिश कुछ भी ले लेना, जो मर्जी करे। हमने ले लिया क्या? x1 x2 तथा x3। जो सभी शून्य न हो, जो सभी शून्य न हो, ऐसा हो कि अब कैसा होना चाहिए? इनका बनाएंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ना, करस्पॉन्डिंग। इस वेक्टर के करस्पॉन्डिंग हमने ले लिया ये स्केलर, इस वेक्टर बी के करस्पॉन्डिंग लिया गया स्केलर x2, और वेक्टर सी के करस्पॉन्डिंग स्केलर लिया गया x3। देखो क्या लिखा है? जो सभी शून्य ना हो, आप ऐसे कर सकते हैं कम से कम एक अशून्य हो ना। अब इनका बनाइए लीनियर कॉम्बिनेशन, तो क्या होगा? x1 ए वेक्टर प्लस x2 बी वेक्टर प्लस x3 सी वेक्टर बराबर क्या? 0 वेक्टर ना। ऐसा तथा क्या होना चाहिए? x1 प्लस x2 प्लस x3 शून्य होना चाहिए ना। अगर ये दोनों कंडीशन होंगे तो हम लोग बोल देंगे कि जो दिए गए ये तीन वेक्टर हैं a
वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर कैसे होंगे? संरेखी, समरेखी या संरेखी बोलते हैं ना। अब यहां समझ लो क्या कर रहा है, इधर देखिए ये क्या कर रहा है? वैसे देखा जाए तो x1 x2 x3 क्या है? कांस्टेंट है, यानी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी के गुणांक है, यानी वेक्टर ए वेक्टर बी के गुणांकों का योगफल शून्य होना चाहिए अगर आपको दिए गए सदिश को क्या बोलना है? संरेख। यहाँ पर हम लोग 3 के लिए बात कर रहे हैं ना, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब इसका प्रूफ भी है ना, लेकिन प्रूफ नहीं बताऊंगा इसके लिए अपना प्रूफ कर लीजिएगा। समरेख अगर आप कर चुके हैं और फिर दिक्कत होगा फिर बता देंगे। चलिए, इसलिए आप इसका जो प्रूफ है प्रीवियस लेक्चर से देख लीजिए ना, कराया गया ही है। वाह्यता विभाजन अंतर विभाजन जहाँ पढ़ रहे थे ना, वहीं से आप इसको फिर से कर लीजिएगा। देखिए इसमें क्या है ना, हम क्या ले लिए यहाँ पे? वेक्टर ए, यहाँ क्या ले लिए? वेक्टर बी, वेक्टर से ले लिए। अब इधर देखिए, अगर इस टाइप अगर हम बी बी वेक्टर बराबर पा जाए, बी वेक्टर बराबर किस टाइप से मिल जाए? एम सी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर ऐसे और एम प्लस एन, तो बताओ अंतर विभाजन तरह सूत्र है कि नहीं? अब अंतर विभाजन वायता विभाजन कहाँ आता है? एक सरल रेखा पर ही तो आता है, इसलिए क्या कहलाएगा? संरेख कह लो चाहे समरेखी कह लो। या फिर अगर आपने ये लिया सी वेक्टर बराबर, तब कैसा आना चाहिए? निगेटिव आना चाहिए, वायता विभाजन में चला जाएगा ना, फिर यही क्या मिलेगा? एम ये हो जाएगा एम बी वेक्टर माइनस एन आई वेक्टर और बट्टे एम माइनस एन। बताओ ये क्या है? ये भी तो विभाजन का फॉर्मूला है, लेकिन कहाँ पर आपने पढ़ा था? सरल रेखा पे। इसका मतलब क्या है कि तीनों की तीनों एक ही रेखा पे स्थित है अर्थात समरेखी है ना। तो प्रूफ एज इट इज है, किसी इसमें कोई अंतर है ही नहीं ना, इसलिए मैं इस प्रूफ को छोड़ दे रहा हूं। अब मिटाए इसे। चलो अब मजेदार वाली कहानी हम लोग अभी तक जो पढ़ चुके ना उससे लेते हैं, क्या मिलेगा? नोट पॉइंट ये रिजल्ट आप अच्छे से याद रखिएगा, बाकी हम लोग अगर इसमें ट्रिक मिलेगा तो हम लोग ट्रिक का यूज कर लेंगे ना। जैसे लीनियरली डिपेंडेंट हम लोग चेक करते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट जितने अननोन उतने इक्वेशन बनेंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा, अर्थात डिटर्मिनेंट निकाला जा सकता है ना। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई? 0, तो बोल देंगे कि वह लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है ना। लीनियरली क्या होंगे? देखो डी डी को क्या बना लो? डी क्या बना लो? 0। तो डिटर्मिनेंट 0 आ जाए लीनियरली डिपेंडेंट होगा ना, ऐसे कनेक्ट कर लो। फिर अगर नॉट इक्वल टू 0 आया तब लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो ऐसे हम लोग यहाँ पर भी चेक करेंगे, देखेंगे पहले वो ट्रिक मिलता है कि नहीं मिलता है ना। अगर हो गया तो फिर हम लोग कह देंगे डिटरमिनेंट निकालो, अगर 0 आ गया तो बोल देंगे संरेख है। अब वैसे होता भी है, आपको ध्यान है आपने पढ़ रखा था कि क्या उसमें क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री में हाँ कि 3 बिंदु संरेख कब होते हैं? जब त्रिभुज क्षेत्रफल 0 हो। त्रिभुज क्षेत्रफल हम लोग कितने टाइप से निकालते थे? एक डिटर्मिनेंट मेथड से भी निकालते थे। हम लोग क्या करते थे, अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो बोल देते थे संरेख है, याद आया? हाँ एकदम सही है। यहाँ संरेखी अगर प्रूफ करना है, जितने अननोन आएंगे उनसे हम लोग बनाएंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया तो डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। अगर डिटर्मिनेंट 0 आए तो हम लोग कह देंगे कि जो तीनों वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर हैं ये क्या है? संरेखी है। फिर ऐसे हम लोग आगे पढ़ लेंगे समतली के लिए, डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा समतली हो जाएंगे, समझ गए ना। लेकिन हम लोग इसको पहले एप्लीकेशन इसका बना लें कि हम लोग इसको अप्लाइड कैसे करेंगे थ्योरेटिकल। अच्छा ये था क्या? वेक्टर ए और वेक्टर बी से जाने वाली रेखा। तो अभी हम लोग जो प्रूफ किए थे इसके पहले, से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या था? रेखा का सदिश समीकरण। सदिश समीकरण क्या था? आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा एम जो भी आपने लिखा था
बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये लिखे थे कि नहीं ना। अब हम लोगों को इसको एकदम वेरीफाई करना है इस थ्योरम की मदद से ना। अभी हम लोग जो है रिस्ट्रिक्शन पढ़े ना, इस रिस्ट्रिक्शन के अनुसार क्या दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण, सदिश समीकरण, क्या ये संरेख को बताता है? उसे देखो यहाँ लिखा भी है, रेखा है तो संरेखी होगा, उस पर जितने भी पॉइंट होंगे। अगर आपने कह दिया कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, बताओ जब आपने इसी समीकरण निकाला, बताओ रेखा ही तो है ना। अब ये दोनों पॉइंट कहाँ स्थित है? रेखा पर ही तो स्थित है कि नहीं? तो संरेख नहीं हो गया। हम लोग इस रिजल्ट से वेरीफाई करेंगे कि वास्तव में हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। चलो इसको हम लोग और क्या ले सकते हैं, देखो डबल है, ए वेक्टर दो जगह है, अब वहां आपने क्या लिखा, एक्स ए वेक्टर प्लस सॉरी x1 ए वेक्टर प्लस x2 बी वेक्टर प्लस x3 सी वेक्टर, ये लिखे ना। तो पहले आप ए वेक्टर बी वेक्टर अकेले के लिए बनाइए, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एम बी वेक्टर माइनस एम ए वेक्टर, सही है ना। सबको ट्रांसफर करिए, इसको भी ले चलिएगा, इसको भी राइट साइड में ले चलो और इसको साथ में ले लीजिएगा, तो क्या मिल जाएगा 1 माइनस एम ए वेक्टर, ये क्या हो गया एम बी वेक्टर माइनस ना, ये क्या होगा, वेक्टर ही तो होगा। अब कहा जा रहा है क्या ये संरेख है? अच्छा इसको अगर हम लोग थोड़ा और मॉडिफाई करें तो क्या मिलेगा, अगर इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ये ऐसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताओ, ये ए वेक्टर हुआ, ये बी वेक्टर हुआ, ये भी तो वेक्टर है, इसको सी की तरह मान लो ना। अब बताओ क्या यह इसके जैसा है? अच्छा तो ये यम क्या है, यम आपने क्या लिया था, नॉन जीरो स्केलर, यही था ना, अशून्य अदिश राशि। अच्छा ये नॉन जीरो स्केलर है तो घटाएंगे वो भी नॉन जीरो ही आएगा, आएगा कि नहीं? इसका मतलब ये क्या है, नॉन जीरो स्केलर हो गया। ये भी क्या है तब, स्केलर है, ये भी क्या है, स्केलर है। तो बताओ ये x1 की तरह ट्रीट कर रहा है कि नहीं, ये x2 की तरह, और ये x3 की तरह, और ये a है ये b है, तो बताओ ये c की तरह ट्रीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो बताओ ये ऐसे बन गया कि नहीं बन गया, बन गया कि नहीं बन गया, बना। अब उसके बाद वाला कंडीशन क्या था, तथा x प्लस वाई प्लस जेड सॉरी x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर जीरो आना चाहिए। अगर आ गया तो फिर क्या बोलेंगे, समरेखी है ना, ये कंडीशन हो गया। और उसके बाद उसको क्या करेंगे, जो यहाँ पर स्केलर्स हैं उनका सम क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो बोल देंगे कि जो ये सरल रेखा है ये वास्तव में इस पर जो पॉइंट स्थित है वेक्टर ए और वेक्टर बी कैसे होंगे, समरेख होंगे ना। चलिए निकालिए यहाँ से, तो क्या मिलेगा, x1 बराबर लिख दूं 1 माइनस एम, x2 बराबर क्या मिलेगा, m मिलेगा, x3 बराबर क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। अब निकालिए यहाँ से, इसलिए x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर, तो x1 की वैल्यू क्या है 1 माइनस एम, x2 की वैल्यू m है, ठीक है ना। ये हो गया 1 माइनस एम, ये बताओ सब कैंसिल हो गए कि नहीं, आ गया जीरो ना। तो इन वेक्टर के रिस्पेक्ट में हमारे पास ऐसे स्केलर मिल गए जिनमें सभी के सभी जीरो नहीं है, सभी के सभी जीरो नहीं है, ये जीरो है क्या, क्योंकि x3 की वैल्यू -1 मिल गई ना, सभी के सभी जीरो नहीं है, उनका कॉम्बिनेशन जीरो वेक्टर के बराबर है, और उन स्केलरों का सम क्या है, जीरो है, अर्थात वेक्टर ए वेक्टर बी, वेक्टर ए वेक्टर बी व वेक्टर आर समरेखीय सदिश है। सही बात है कि नहीं ना। लेकिन हम लोग डायरेक्टली स्केलर ऐसा ढूंढ पाए, पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल समझ लो ना। कैलकुलेशन बहुत बढ़िया है, फटफट ढूंढ पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में ढूंढ पाना क्या होगा, मुश्किल होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जितने वेक्टर दिए होंगे उतने स्केलर मानेंगे, उनका बनाएंगे लीनियर कॉम्बिनेशन और कर देंगे क्या, जीरो के बराबर ना, जीरो के बराबर करेंगे। और फिर हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करके समीकरण बनाएंगे, अननोन में जितने समीकरण बनेंगे
सॉल्व करके x1 x2 x3 की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर देखेंगे उनका सम 0 आ रहा है कि नहीं। अगर 0 आ गया तो समरेखी है, उनका सम 0 नहीं आया तो समरेखी नहीं होगा। ठीक है, सब इसको नोट करिए। अच्छा, फिर इसमें ये भी बन जाएगा क्या, एक बिंदु से जाने वाली, ये वाला थोड़ा देखिएगा, ये वाला एक बिंदु से जाने वाली, ये बनाएगा। अच्छा, फिलहाल एक बिंदु है ये, हाँ लेकिन यहाँ क्या कहा था, तीन बिंदु होने चाहिए ना। तो एक बिंदु हमने ए ले लिया, दूसरा बी ले लिया, तीसरा क्या लिए थे, एक चर बिंदु, ऐसे तो लिए थे। अब तीन बिंदु हो गए कि नहीं, है ना, इसलिए वेक्टर ए, वेक्टर बी और आर वेक्टर कैसे होंगे, समरेखी सदिश। तीन होना चाहिए। हाँ, दो वाला, अरे तीन ही बनाएगा ना। जैसे हम लोग यहाँ क्या लिए, दो लिए, ये तो दो फिक्स हो गए ना, तो रास्ते में कौन बनाएगा, एक चर बिंदु लेंगे घूमने वाला, हाँ वो हमेशा ही रहेगा ना, उसमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम लोग इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग करिएगा। मैं उनमें से एक्सरसाइज में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कभी कभी पूछता है या पूछ सकता है, मैं वही क्वेश्चन बता दूंगा। फिर उसके बाद हम लोग आ जाएंगे समतलीय में। और 7:30 बजे तक ना सब लोग आ जाए करिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं 8:30 बजे छोड़ दूंगा। क्या तीन बिंदु जिनके स्थित सदिश क्रमशः ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर माइनस 4c वेक्टर तथा माइनस 7b वेक्टर 10c वेक्टर समरेखी हैं। देखो, अगर जितना चीज आपने पढ़ रखा है, अगर सबको अगर एक साथ इकट्ठा करके करोगे तो इस क्वेश्चन को तीन मेथड सॉल्व कर सकते हैं ना, तीन तरीके से। और जो हलवा लगेगा हम लोग वही यूज करेंगे ना। ठीक है, अगर पूरा सब जितना पढ़े सड़े सब दिमाग लगा कर यहाँ बैठा दो बस ना, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन सीखेंगे इसका ना, कैसे इसको अप्लाई करेंगे। तो कितने वेक्टर हैं ना, तीन हैं, और पूछ रहा है समरेखी है कि नहीं है ना। और समरेखी का मतलब क्या है, एक ही रेखा पर है कि नहीं है। और भी क्या दिया है, क्या तीन बिंदु जिनके स्थित सदिश हैं, स्थित सदिश। अगर हम लोग तीन बिंदु की बात करेंगे, ऐसा देखो आना टेढ़ा ले रहे हैं, है ना, सॉल्व करने के बाद तब फिर सीधा करेंगे, है कि नहीं। जैसे कोई काम होता है तो तुरंत वो सही नहीं होता है ना, अच्छा खूंटा यहाँ गाड़े थे, गड़बड़ चल रहा है, अब सूता लगाते हैं ना, तब जाकर सीधा करते हैं। पहले हम लोग ऐसे आना टेढ़ा खूंटा गाड़ लें, उसके बाद क्या करेंगे तब देखेंगे। ये हो गया ए, ये कौन हो गया बी, मतलब ये वाला ना, फिर अगला वाला क्या ले लिए सी। अब ये सीधा है कि नहीं है कुछ अता पता नहीं है, है ना, जबकि पता है कि वही सीधा ही होगा, है कि नहीं। तो फिर क्या करना है, तो इस ए का क्या दिया हुआ है स्थित सदिश, बी का क्या दिया स्थित सदिश, सी का क्या दिया स्थित। जब जब स्थित सदिश का नाम आएगा तुरंत समझ जाना, ओ ए ओ बी ओ सी जो भी पॉइंट मानेंगे, पी क्यू आर मानेंगे तो ओ पी ओ पी ओ क्यू ओ आर मिलेगा ना। तो अगर हम लोग इसको ए बी सी पॉइंट मानेंगे तो स्थित सदिश क्या बनेगा, ओ ए वेक्टर क्या बन गया ए वेक्टर 2b 3c, ओ भी है 2a वेक्टर 3b वेक्टर
माइनस 4c वेक्टर, OC है माइनस 7b वेक्टर और फिर 10c वेक्टर ना। तो पहले हम लोग एप्लीकेशन सीखे, उसके बाद ट्रिक टाइप का सीखेंगे ना। तो क्या करेंगे अब, माना 3 अदिश राशियां, माना 3 अदिश राशियां, 3 ही लेंगे ना, जितनी सदिश राशियां उतनी अदिश राशियां होनी चाहिए, ना ज्यादा ना कम। 3 अदिश राशियां x1 x2 व x3 हैं। अब जब आप समरेखी है कि नहीं है चेक करना चाह रहे हैं, तो समरेखी होने का प्रतिबंध क्या है ये पता हो। तो पहले तो हमको जिनको समरेख दिखाना है वो पता होना चाहिए, यानी 3 वेक्टर पता हो। उसके साथ साथ उन तीनों वेक्टर के करस्पॉन्डिंग 3 स्केलर पता हो। फिर क्या करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे, सॉल्व करते 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 वो स्केलर निकालेंगे, उनका सम क्या आना चाहिए 0, तो संरेख होगा, 0 नहीं आया तो संरेख या समरेखी नहीं होंगे, ठीक है ना। ये मिल गया। अब क्या करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाइए इन सब से, तो क्या मिलेगा x1 a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर 3c वेक्टर प्लस x2, 8:30 बज जाएगा ना, बता दीजिएगा। x2 ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया x3 माइनस 7b वेक्टर 10c वेक्टर बराबर क्या करेंगे 0 वेक्टर। हम लोग अगर गलती से 0 लिखेंगे तो इसके अनुसार हम लोग उसको 0 वेक्टर लेकर चलेंगे ना। अब क्या करना है, सबको गुणा उना करिए, और फिर क्या ये मानक रूप में है, नहीं है ना। यहाँ देखो वेक्टर क्या है, a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर है, ये है। लेकिन देखो यहाँ पर 3 जगह 3a 3b 3c है। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, a वेक्टर अकेले बनाएंगे, b वेक्टर अकेले बनाएंगे, c वेक्टर अकेले बनाएंगे, तब जा करके क्या होगा, वेक्टर का मानक रूप बनेगा। तो यहाँ पर है a वेक्टर, यहाँ भी क्या है a वेक्टर, यहाँ भी क्या है a नॉट नॉट, यहाँ a नहीं है, तो इसका मतलब x1 प्लस 2x2 a वेक्टर तो 0 हो जाएगा। चलिए यहाँ क्या मिलेगा, माइनस 2x1 वेक्टर 3x2 वेक्टर माइनस 7x3 हो जाएगा b वेक्टर प्लस, अब सीख लिए चलिए, तो क्या बनेगा 3x1 माइनस 4x2 प्लस 10x3 हो जाएगा c वेक्टर बराबर 0 वेक्टर। अब तुलना कर लें, तो यहाँ हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ कैसे बनाएंगे यहाँ कैसे बनाना है, 0 a वेक्टर 0 b वेक्टर 0 c वेक्टर, यहाँ आई जे के कैप होता है तो हम लोग वहां पर वही लिखते हैं। अब क्या करेंगे, तुलना, अब लिख लीजिएगा ना, दोनों पक्षों के एक वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर के गुणांकों की तुलना, तो क्या मिलेगा x1 2x2 बराबर 0, इक्वेशन फर्स्ट, फिर माइनस 2x1 3x2 7x3 बराबर 0, इक्वेशन 2, तो क्या हो गया 3x1 माइनस 4x2 10x3 बराबर 0, तुलना करने पर ना। ए वेक्टर का गुणांक यहाँ a है, ये वेक्टर का गुणांक यहाँ क्या है b है, और दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर बराबर तब होंगे जब उनके गुणांक आपस में बराबर हो गया। अब इसको आप सॉल्व करिए, ठीक है ना। अब इनको आप सॉल्व करके वैल्यू निकालिए कि क्या मिलेगा। तो अगर देखा जाए ये कैसा है, होमोजीनियस इक्वेशन है ना, समघाती समीकरण है कि नहीं, रैखिक समघात में लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन है। अच्छा तब फिर अब क्या करना है, अच्छा ये बताओ, जब आप समरेखी कह रहे थे कि समरेखी होगा कि नहीं होगा वेक्टर, तो उसमें आप जब लिख रहे थे 3 अदिश राशियां लिख रहे थे ना, उसमें आपने आगे क्या लिखा था, जो सभी शून्य न, सभी शून्य नहीं होने चाहिए। अब इसको सॉल्व करिए, कैसे करेंगे, विलोपन भी सेल करिए, इसमें 2 का गुणा कर दें, 2 का गुणा, अब ऐड कर दें तो x2 और x3 में रिलेशन आ जाएगा। अब इसमें क्या करिए, 2 का गुणा करिए, इसमें 3 का जोड़ दीजिए, फिर से x2
और x3 में रिलेशन आ जाएंगे। तो चौथा समीकरण वहां से और 2 3 हल करेंगे, पांचवा आएंगे, फिर 4 और 5 हल करके क्या करना है, x2 x3 की वैल्यू निकाल लेना है। जब x2 x3 आ जाएगा तो यहाँ रख देंगे, क्या मिल जाएगा, x1 की वैल्यू मिलेगा कि नहीं। और फिर अगर ये आइडिया फेल हो गया तब पहले विलोपन में से ट्राई करते हैं, अगर ये फेल होगा तो क्या लगाएंगे, मैट्रिक्स मेथड ना। हाँ कोई तीनों को हल करके किसी दो वेरिएबल में चेंज कर लीजिए ना। तो समीकरण क्या लिख दें, समीकरण 1 में 2 का गुणा करें और समीकरण 2 को ऐड कर दें तो क्या मिलेगा, 2x1 4x2 बराबर 0, तो -2x1 3x2 माइनस 7x3 बराबर 0। इसको ऐड करिए, कैंसिल, कितना हो गया ये 7x2 और 7x3 बराबर 0। तो क्या मिल गया ये x2 बराबर x3, x2 बराबर x3। हम लोग हल किए क्या 1 2, इसको बना लो 4। अब क्या करेंगे 2 3 हल करिए, तो 2 3। अब क्या किया जाए, समीकरण 2 में 3 का गुणा करिए प्लस और 3 में 2 का गुणा करके जोड़ दीजिए ना। तो क्या हो जाएगा, -6x1 9x2 माइनस 21x3 बराबर 0। 6x1 माइनस 8x2 प्लस 20x3 बराबर 0। हमको लग रहा है सेम ही आएगा क्या, ये मिल गया क्या, x2 माइनस x3 बराबर 0, यानी x2 बराबर क्या मिल गया, x3, यानी क्या बन गया, ये समपाती है ना। तो समपाती है तो कितने हल मिलेंगे, इनफाइनाइट मिलेंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो क्या करिए, अच्छा तो हम लोग थोड़ा ना जुगाड़ बनाते हैं, जुगाड़ जुगाड़ क्या करते हैं, जब ये दोनों समपाती हैं तो क्या करें, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, किसी से भी लिख लो, चाहे 4 के लिए 4 या 5 से हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं रेशियो में, चलेगा क्यों ना। और मैं यहां लिख दूं क्या, के माना अब बताओ x2 बराबर के, x3 बराबर के, तो इसलिए कहाँ गया समीकरण ये 1 से, तो x1 क्या आएगा, x1 प्लस 2k बराबर 0। तो x1 बराबर क्या आ गया, -2k। सब चीज मिल गए, x1 x2 x3 मिल गए। k क्या है, कोई अशून्य राशि है, k क्या है, वेयर k बिलोंग्स टू r नॉट ना। मिल गए। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ऊपर आ जाइए, इनको जोड़िए, x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर, अच्छा ये लीनियर कॉम्बिनेशन यहाँ तक ठीक है, हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन बना लिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, अननोन की वैल्यू निकालेंगे अचर वाली, और जोड़ने के बाद क्या आना चाहिए, 0। देखो लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं बना, सम 0 आ गया तब भी फेल है, और अगर लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया और अचर का योग 0 नहीं आया तब भी फेल है, यानी समरेखी नहीं होगा ना। तो यहां से देखिए x1 की वैल्यू क्या मिली है, -2k, ये क्या है k, ये क्या है k, वैल्यू क्या आ गई ना। तो क्या बोलेंगे, इसलिए दिए गए सदिश समरेखी हैं ना, समरेखी है, सिद्ध हो गया। अर्थात क्या समरेखी है, यस ये हो गया आपका आंसर। क्लियर, चलिए इसको नोट करिए, फिर मैं दूसरा और तीसरा मेथड बताता हूं। चलिए ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड, अर्थात कह सकते हैं कि एप्लीकेशन जो लीनियर को लीनियर का था उसका हम लोग यूज करके कंडीशन ना। अब हम लोग यूज करते हैं कुछ अलग मेथड, ये थोड़ा ऐसे हटा दिए,
और जो सस्ता वाला है ना उसको लास्ट बताऊंगा ना। यहाँ क्या था, माइनस था, कुछ था कि नहीं? हाँ माइनस था ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं बाई डिटरमिनेंट मेथड। और एक चीज ध्यान रखना, थोड़ा हम लोग समरेखी में भूल सकते हैं ना। एक क्या था, लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, ठीक है। अच्छा बताओ लीनियरली डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट? लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र की परतंत्र वाला, आश्रित पराश्रित क्या है, इंडिपेंडेंट ना। सही बात। यहाँ का निकाले हो सब, ऐसे जीरो आया है तब देखो सारा कहानी डिपेंडेंट वाला तो ऐसे कर रहे थे, बस ये निकाल के छोड़ देते थे। हाँ सब जीरो आए, हाँ इंडिपेंडेंट रहेगा तब सब जीरो आएगा। डिपेंडेंट में क्या होगा, समझ गए ना। देखो के क्या था, नॉट इक्वल टू जीरो था ना, था कि नहीं? अगर जीरो, अच्छा के जीरो लेगा सब जीरो नहीं हो जाएगा, तो उसकी कहानी खत्म हो जाएगी, है कि नहीं? तो यहां से क्या पता चल जाएगा, देखो जब हम लोग समरेखी सिद्ध करेंगे यहाँ तो दो क्वेश्चन प्रूफ होंगे। पहला तो अननोन जो आएगा देख लो सब जीरो तो नहीं आए, जीरो आ गए तो फिर सब का योग जीरो हो जाएगा। और अगर जीरो नहीं आया इसका मतलब क्या है, वो एक घात आश्रित है। अब देखो समरेखी के लिए क्या करना है, समरेखी जो नोन आएगा सम कर लो, जो अननोन की वैल्यू आएंगी उसको क्या करना है, सम कर लो। जब सम कर लेंगे जीरो आएगा, समरेखी दिखाना है ना। और केवल अननोन निकाल कर छोड़ देंगे, चेक कर लेंगे सब के सब जीरो हैं या कोई एक जीरो नहीं है, तो क्या बन जाएगा ना। तो समरेखी में अननोन को क्या कर देना है, सम कर देना है। तो क्या चेक होगा, समरेखी जो अननोन आएंगे उनका सम करेंगे तो समरेखी चेक होगा। सम नहीं करेंगे, उनका केवल ऑब्जर्व करेंगे, उससे क्या पता चलेगा, एक घाता आश्रित और एक घाता स्वतंत्र। समझ गए ना। तो सम करेंगे समरेखी चेक होगा, सम नहीं करेंगे तो फिर एलडी और एलआई चेक होंगे, ठीक है। अब इसका डिटरमिनेंट निकालो बाय डिटरमिनेंट मेथड। इनके गुणांकों से सारणी बनाइए। तो कितनी इक्वेशन है, तीन, कितने अननोन है, तीन, तो क्या बनेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट निकलता है, तो निकल जाएगा ना। तो हो गया 1 -2, ये हो गया 3 2 3 -4, अभी देखना और सस्ता होगा, 3 नहीं है ना, 0 हो जाएगा, -7, ये क्या होगा 10, कुछ मिलाओ, ये देखो यही सब लिखा गया है, मिला कर देखो, कॉलम में लिखा गया है, कॉलम में लिखा गया है, कॉलम में लिखा गया है, मतलब यही कुछ नहीं करना है। ऑप्शन के लिए अगर है तुरंत यही सिर्फ डिटरमिनेंट बना लो, समझ गए ना। अब इसको सॉल्व करिए। अगर इसने क्वेश्चन ने कह दिया कि लैम्डा के किस मान के लिए समरेखी है, तो फिर अभी चेक करेंगे समरेखी नहीं है तो उससे पता चलेगा, ठीक है ना। पहले चेक कर लो फिर तो बताते हैं। ज्यादातर कंपटीशनों में अगर समरेखी पूछेगा लैम्डा का मान बताओ या कोई अननोन होगा उसकी वैल्यू बताओ। अब इसको सॉल्व करिए, प्रसार करेंगे क्या आएगा, 10 तिहाई 30 चौका 28, कितना हो गया -2, ब्लॉक करेंगे कितना आएगा, माइनस का 20 ना, और प्लस 21, तो ये क्या हो जाएगा 0। सॉल्व करिए, 2, ये कितना आएगा, 1 आएगा, -2 कितना आ गया 0 ना। तो देख लो ये क्या बन गया, एलडी बन गया कि नहीं, और क्या बन गया, समरेखी बन गया, ठीक है। तो जब कभी आपसे लीनियरली डिपेंडेंट पूछे ना, समरेखी पूछे, तो उस स्थिति में क्या करना है, इनके गुणांकों से बना लेंगे डिटरमिनेंट। अगर डिटरमिनेंट क्या आ गया 0, तो वह समरेखी भी होगा और क्या होगा, एलडी भी हो जाएगा। और अगर 0 नहीं आया तो समरेखी नहीं होगा और एलआई हो जाएगा, समझ गए ना। ये है ट्रिक। अब इससे और सस्ता वाला काम देखते हैं, थोड़ा महंगा पड़ेगा क्या, इसे मिटाएं अब। चलो थर्ड मेथड देखिए, समरेखी का मतलब है क्या ये बताओ। अगर मान लो अगर समरेखी है तो ऐसे लिखोगे कि नहीं लिखोगे, होगा ना। तो अगर ए बी, अगर तीनों बिंदु समरेखी हैं तो ए बी संरेख BC अर्थात पैरेलल, ए बी पैरेलल AC
या BC पैरेलल AC, अगर ये ऐसा हो रहा है जिसका मतलब ऐसा आना चाहिए ना, और सब क्या दिए हुए हैं, पोजीशन वेक्टर ना। अब निकालो यहाँ से, अगर मैं इसको A मान लूं, इसको B पॉइंट मान लूं, इसको C मान लूं, तो क्या लिखेंगे, AB वेक्टर लिखिए, AB क्या लिखेंगे, OB माइनस OA। जब जब इस चीज सदिश की बात आएगी तब तब दिमाग में रख लेना OA OB OC लिखना पड़ेगा, जरूरत पड़ेगा तो लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, ठीक है ना। अब क्या करना है, इसमें से घटाइए, इसमें से घटाइए, तो 2 में से A घटाएंगे, A वेक्टर आएगा, 3 में से -2 घटाएंगे तो 5 B वेक्टर आएगा, -4 में से 3 घटाएंगे तो -7 आएगा, सही है ना। अब क्या करना, निकाल लो, कोई भी निकाल लेते हैं, BC निकाल लें, BC ना, तो BC क्या लिखेंगे, OC माइनस OB, OC कौन है ये ना, और ये तो घटाएंगे कितना आएगा, -2A, और -7 में से 3 घटाएंगे -10B, और 10 में से ये घटाएंगे तो फिर 14C, तो क्या करें, -2 कॉमन ले लें, तो A वेक्टर 5B वेक्टर माइनस का 7B वेक्टर। अब बताओ, तो BC वेक्टर क्या रहा है, BC वेक्टर क्या रहा है, -2 इंटू AB वेक्टर आ रहा है कि नहीं, आ रहा है ना। अगर मैं इसको थोड़ा B मान लू, इसको M मान लू, ये क्या कहते थे, समरेख संरेख संरेखी समांतर होने का प्रतिबंध, है ना। इसलिए 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 दिए गए सदिश समरेख हैं ना। ये 3 मेथड हैं, तो सबसे सस्ता कौन सा लग रहा है, ये वाला ना, इसमें खचर पचर हो सकता है, इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो लैम्डा के किस मान के लिए दिए गए सदिश समरेखी हैं, डिटर्मिनेंट 0 कर दो, वैल्यू धड़ाक से निकाल लो, अगर समरेखी सिद्ध करके बताओ है कि नहीं है, तो डिटर्मिनेंट 0 आना चाहिए, समरेखी है तो 0 होगा, तब आप वहां से अननोन की वैल्यू निकाल लो। समतली में भी यही है, देखो समतली, समरेखी और डिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट, सब के लिए डिटर्मिनेंट क्या आना चाहिए, 0, ठीक है। अब क्या